नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा, जहां हम हर बार की तरह आपको बताएंगे आउट ऑफ द बॉक्स तरीके टैक्स बचाने के। और आज हम चर्चा करेंगे एक खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, टैक्स रिबेट। ये इंटरेस्टिंग क्यों है, पहले तो ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है, उसके वहां तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा है, 5 लाख तक की है या 5 लाख से थोड़ी कम है, तो थोड़ा बहुत टैक्स आपका बनता जरूर है। लेकिन इस टैक्स रिबेट के जरिए अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें तो वहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यही नहीं, अगर आपकी सालाना आय भी 10 लाख के आसपास हो जाती है तो वहां तो टैक्स बनता ही बनता है। लेकिन उसके बाद भी हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, कुछ ऐसे मेथड्स बताएंगे जिसके जरिए आप अपना टैक्स बचा सकते हैं और काफी हद तक अगर प्रॉपर तरीके से आपने प्लानिंग की तो उसको जीरो भी कर सकते हैं। तो जीरो टैक्स कैसे करें सेलिब्रेट, ये है आज का हमारा खास टॉपिक। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ बने हुए हैं टैक्स गुरु और टैक्स पेयर एजुकेशन के चैंपियन मुकेश पटेल। मुकेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और हर बार की तरह आप हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और जरूर इसका फायदा हमारे दर्शकों को काफी ज्यादा मिलेगा। तो पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे शो की शुरुआत में ही, ये बताएं कि ये जो टैक्स रिबेट है, इनकम टैक्स रिबेट है, इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है और कौन कौन इसका फायदा उठा सकते हैं। जरूर पूजा, इनकम टैक्स रिबेट जो है वो आयकर कानून के सेक्शन 87A के तहत उसके प्रावधान हैं। अब हमें ख्याल में रखने वाली बात यह है कि 87A के तहत रिबेट किसको मिल सकता है और कितना मिल सकता है। तो सबसे पहला सवाल है किसको मिल सकता है। तो ये जो रिबेट है वो केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को मिल सकता है। हमें ध्यान में रखना है कि पर्सनल टैक्स पेयर्स की कैटेगरी में एक और आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो HUF को आयकर रिबेट का फायदा नहीं मिल सकता है। दूसरा कि जो रिबेट है वो उसका फायदा लेने के लिए आपका इनकम टैक्स एक्ट के तहत स्टेटस होना चाहिए रेसिडेंट, माना रहीश। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, बिन निवासी हैं, तो आपके केस में आपको रिबेट का फायदा नहीं मिलता है। और एक तीसरी शर्त यह भी है कि रिबेट कब मिल सकता है, अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम, कीप इन माइंड, कर पात्र आय जो है वो 5 लाख रुपए से कम है। अगर ये तीनों शर्त आप पूर्ण करते हैं तो आपको रिबेट मिल सकता है। अब सवाल यह आएगा कि कितना रिबेट। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87 ये कहता है कि आपको जो एक्चुअल टैक्स भरने लायक होता है, आपकी जो देनदारी बनती है, वो अमाउंट या तो 12,500, 12,500, 12,500 दोनों में से जो कम है वो अमाउंट का रिबेट आपको मिल सकता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको ख्याल है हमारे दर्शकों को कि 2019 के फरवरी के इंटरिम बजट में वित्त मंत्री ने ये बहुत अहम एक अनाउंसमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि भाई ये रिबेट का लाभ लेते हुए जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स भरना नहीं होगा। अब आप सेक्शन 87A में जाएं तो ये तो कहीं नहीं लिखा है कि 5 लाख की आय तक आपको टैक्स नहीं भरना है। वहां इतना जरूर है कि 5 लाख से आपकी आय कम होनी चाहिए। तो ये 5 लाख का जो कोलोक्वियल मेंशन हुआ, कैसे, हमारे आयकर कानून के तहत हम जानते हैं कि 2.5 लाख अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। उसके बाद 2.5 लाख के बाद 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में
जो आपकी इनकम टैक्सेबल होती है उस पर टैक्स का स्लैब है 5%। तो ये 2.5 लाख पर आप जब 5% की गिनती करते हैं तो अमाउंट होता है 12,500 और आपको ज्यादा से ज्यादा रिबेट कितना मिल सकता है 12,500। तो इसको ख्याल में रखते हुए आपकी टैक्स की जिम्मेवारी जो है वो 0 होती है और आप कह सकते हैं कि भी 5 लाख तक की मेरी नॉर्मल इनकम है तो मुझे कोई टैक्स नहीं भरना है। अब ख्याल में रखना यह है कि अगर कोई स्पेशल रेट से आपकी इनकम टैक्स होने जा रही है, जैसे कि कैपिटल गेन्स होता है उसके लिए 5% नहीं उससे ज्यादा और स्पेशल रेट है, तो उस केस में 12,500 ही आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 लाख पूरा आपको कैपिटल गेन आपका है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा टैक्स में से। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, अभी हमने शुरुआत में आपको बताया कि इनकम टैक्स रिबेट क्या है, किसको मिल सकता है और किस तरीके से मिल सकता है। इस पर जी जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया मुकेश सर, इसको ध्यान में रखते हुए एक और सवाल फिर मेरे दिमाग में आया, क्योंकि कैपिटल गेन्स पर भी टैक्स दिया जाता है, तो वहां पर जो हम टैक्स देते हैं क्या उस पर भी रिबेट मिल सकता है? पूजा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने रेज किया है और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को हम कहेंगे और खास तौर से ईटी नाउ स्वदेश के दर्शक जो बाजार में निवेश करते हैं, जिनको शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज वगैरह से कैपिटल गेन्स होता है और अगर वो 5 लाख की टैक्सेबल इनकम के दायरे में रहते हैं और उनको रिबेट का फायदा मिलने का एलिजिबल है वो, तो उस केस में कैसे ये गिनती की जाएगी ये बहुत ही रोचक है। इसलिए मैं 2-3 छोटे एग्जाम्पल्स देके ये समझाऊंगा। अब हमारे 3 प्रकार के सेक्शंस हैं जहां कैपिटल गेन्स का टैक्स होता है। सबसे पहले तो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो सिक्योरिटीज पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स माना एसटीटी भरा जाता है और ऐसे केस में शॉर्ट टर्म माना 1 साल के अंदर आपके सिक्योरिटीज जो इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उस पर हमारे दर्शक जानते हैं 15% का रेट है और 111A के तहत ये है। अब 111A में ख्याल रखिएगा आपको रिबेट जरूर मिल सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब उसकी गिनती कैसे की जाएगी? मान लीजिए कि एक केस में आपकी 4 लाख का केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम सिक्योरिटीज है और 2.5 लाख तो आपका बेसिक एग्जम्पशन है, तो रह गया 1.5 लाख। 1.5 लाख पर 15% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 22,500, 22,500। तो उसमें से 12,500 हम कम करेंगे रिबेट का और बाकी का जो 10,000 है वो आपको भरना है, ये ख्याल में रहे। अब दूसरा केस लेते हैं, सेक्शन 112। अब ये जो है ये एक पुराना सेक्शन है कि जो नॉर्मल कैपिटल गेन्स है जहां एसटीटीज का कोई कनेक्शन नहीं है, माना कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं या आपका गोल्ड, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, लैंड, बिल्डिंग वगैरह का है, उधर मान लीजिए आपका 5 लाख के अंदर ये कैपिटल गेन्स का अमाउंट आता है और आपकी वही इनकम है, तो एक एग्जाम्पल के तौर से हम ले लें कि 3.5 लाख आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 है जिसका टैक्स का रेट है 20%। तो 2.5 लाख को निकालते हुए 1 लाख पर 20% के हिसाब से हो गया 20,000 का टैक्स। तो वहां भी आपको रिबेट, यू आर एलिजिबल टू क्लेम दैट, तो उसको हम कम करते हैं तो 7,500 का टैक्स आपको भरना होगा। और एक तीसरी जो सेक्शन है जो सबसे एंड में आई, क्योंकि पहले तो ये था नहीं, ग्रैंडफादरिंग के जब प्रोविजंस आए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ इक्विटी, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स जब टैक्सेबल हुए हमारे आज से 2 साल पहले, तब ये प्रोविजन आया 112A का, जहां
10% के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। तो ये जो 10% का टैक्स है 112A, हमारे दर्शकों को खास मैं ख्याल कराता हूं कि यहां आपको कोई एग्जम्पशन रिबेट का फायदा है वो दिया नहीं जाता है। माना 111A और 112 में रिबेट इज इन, 112A में रिबेट इज आउट। तो समझिए कि आपका 5 लाख का LTCG है पूरा इसी का। एक फायदा जरूर आपको मिल सकता है, 112A में 1 लाख तक की आपको छूट है क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो बाकी रह गया 4 लाख, और वो 4 लाख में से 2.5 लाख निकाल के जो 1.5 लाख रहा उस पर 10% के हिसाब से 15,000 रुपया ये आपको पूरा टैक्स भरना होगा, क्योंकि इसमें से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा रिबेट का, ये ख्याल में रखें। बिल्कुल। और देखिए कितने अच्छी तरीके से कैलकुलेशंस करके हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की कि किस तरह से आपको फायदा मिल सकता है। और मुकेश जी, अभी जब आप कैपिटल गेन टैक्स और ग्रैंडफादरिंग की बात कर रहे थे, मुझे मेरे हमारे पुराने एपिसोड्स भी याद आ गए जिसमें आपने ये टर्म्स हमें समझाए भी थे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो दर्शकों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप भूल रहे, कुछ रिविजन करना चाह रहे हैं, तो हमारे जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। आप वापस से जाकर वो टर्म्स को समझ सकते हैं, और जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और अहम जानकारी है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ क्वेरीज हैं, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, और एक नंबर भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसके जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस पर मुकेश जी एक और सवाल होगा, जो भी एक्सप्लेनेशन अभी जो भी चर्चा हमने की, अब इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि अगर 5 लाख के ऊपर इनकम एक्सीड हो रही है तो क्या उस पर टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा, इस रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा? पूजा, हम हमारे दर्शकों के लिए आज एक खास भेंट देना चाहते हैं, और वो ये है कि सालाना आपकी ग्रॉस इनकम 10 लाख तक की भी है तो उस केस में आप अलग अलग डिडक्शंस, जिसको हम कटौती कहते हैं, और रिबेट की छूट लेते हुए जीरो टैक्स का प्लानिंग कैसे करें। और ये समझाने के लिए मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया तरीका होगा एक छोटा सा वीडियो खास तौर से हम पेश करें। तो हमारे दर्शक देखेंगे ये वीडियो। मान लीजिए कि आप कोई सैलरीड है या इन्वेस्टर है और आपकी ग्रॉस इनकम सालाना रुपया 10 लाख है। 10 लाख की ग्रॉस इनकम पर जीरो टैक्स का आयोजन कैसे किया जाए। टैक्स पेयर अगर सैलरीड है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन उसे मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी के संदर्भ में या तो अपने घर पर उसने हाउसिंग लोन ली है तो सेक्शन 24 में उसे 2 लाख तक का ब्याज डिडक्शन मिलता है। अगर उसका घर नहीं है और वो रेंट पे करता है, सैलरीड एम्प्लॉय के केस में हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10(13) के तहत भी डिडक्शन मिल सकता है। मान्य बचत और खर्च सेक्शन 80C में जो आप करते हैं अलग अलग सेविंग्स या एक्सपेंसेस के लिए, तो उसका 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन। एनपीएस में निवेश सेक्शन 80CCD के तहत 50,000 रुपए का और एक स्पेशल डिडक्शन। आपके केस में फैमिली का मेडिकल प्रीमियम का पेमेंट 25,000 और सीनियर माता पिता भी आपके साथ हैं तो उनके प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंडिचर का एक्स्ट्रा 50,000 गिनते हुए मिल सकता है 75,000। अगर नॉन सीनियर है तो उसके सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट में
उसे 10,000 मिलता है। और सीनियर सिटीजन के केस में बैंक डिपॉजिट या सेविंग्स बैंक दोनों को मिला के कुल 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। तो ये सब डिडक्शंस का टोटल आसानी से हो जाएगा 5 लाख के आसपास। और 10 लाख की आपकी ग्रॉस इनकम है, उसमें से ये 5 लाख के डिडक्शंस को कम करते हुए जो रहता है वो है 5 लाख रुपये तक की आपकी टैक्सेबल इनकम, जिस पर आपका टैक्स ज्यादा से ज्यादा 5% ऑफ 2,50,000 के हिसाब से होगा 12,500। और सेक्शन 87A के तहत आप अगर रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, तो आपको टैक्स का रिबेट 12,500 तक मिलता है, तो हो जाता है जीरो टैक्स। कानून के दायरे में रह के टैक्स प्लानिंग करके 10 लाख रुपए की ग्रॉस इनकम और टैक्स जीरो। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से और कितने बेहतर तरीके से हमने आपको बताया। एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ये, जिस तरीके से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। मुकेश जी, अगला सवाल होगा कि अगर टैक्स पे रिबेट की जो 5 लाख की सीमा है उसको थोड़ा भी पार कर देता है और वहां पे अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई तो फिर क्या हो सकता है? पूजा, इसके लिए मैं कहता हूं कि रिबेट की लक्ष्मण रेखा का बहुत ख्याल करना आवश्यक है। ये 5 लाख की जो अमाउंट है ना, वो लक्ष्मण रेखा समी है। एक बार आपने जरा सा भी क्रॉस कर दिया तो आप खतरे में आ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। मान लीजिए कि एक टैक्स पेयर के केस में 5,03,000 की टैक्सेबल इनकम हो जाती है, तो उसको रिबेट का फायदा नहीं मिलता है। और इसमें ख्याल रखने वाली बात है कि इनकम टैक्स एक्ट 87A में मार्जिनल रिलीफ का भी कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए टैक्स की गिनती शुरू हो जाती है 2.5 लाख से। तो 5,03,000 पर आपका टैक्स बनता है 13,624, 13,624। अब आप देखिए, 3,000 आप क्रॉस कर गए, आपको भरना पड़ा 13,624। तो इसके लिए हमारा गुरु मंत्र होगा कि ख्याल रहे कि साल पूरा हो, वित्तीय साल, उसके पहले गिनती कर लें। अगर ये 3,000 आपका बढ़ जाता था तो आप 31 मार्च तक अगर डोनेशन भी दे देते थे किसी को, तो 3,000 के डोनेशन से आपका बच जाता था 13,624। तो ये बहुत ख्याल रखने वाली बात है पूजा। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको राय दे दी है, इसको इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। अब चलिए, हमें सवाल भी मिलना शुरू हो चुके हैं और पहला सवाल हमें आया है कोलकाता से लाल श्याम झा जी का। आइए उनका सवाल सुन लेते हैं। मेरा नाम लाल श्याम झा है, मैं कोलकाता से हूँ और एक सीनियर सिटीजन हूँ। मेरा एनुअल इनकम का मेन सोर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन और शेयर मार्केट से है। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट से है। तो क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसको जो भी प्रोसीड्स आती है शेयर्स या म्यूचुअल फंड से, उसको टोटल इनकम में सीधे जोड़ दूं, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का जो गवर्नमेंट का रूल है उसमें उसको उसके अनुसार से ही टैक्स पे करूं, और इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है एफडी और सीनियर सिटीजन से, उसको मैं टोटल इनकम में दिखाऊं? तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू। ओके, मुकेश जी, आपकी राय क्या होगी इस पर? पूजा, लालश्याम जी को हम ये रिप्लाई देंगे कि कैपिटल गेन्स जो है उसका एक अलग हेड है, उसका एक अलग रेट है। इसलिए
111A और 112A में अगर पड़ता है तो उसको आप अदर इनकम में दिखा के फायदा नहीं ले सकते। आपको ये प्रलोभन हो सकता है कि मैं ये 5% वाले रेट में जाके मेरा टैक्स कम करूं, पर यह पॉसिबल नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि यू विल हैव टू पे द टैक्स एट द रेगुलर रेट्स ऑफ कैपिटल गेन्स। इसके लिए आपको ITR 1 नहीं भर सकते, ITR 2 भर के आपको आगे चलना है। लाल श्याम जी। ओके, ठीक है। तो ये राय लाल श्याम जी आपको दे दी गई है। अगले दर्शक हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं, दीपक कार्णिक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो, मैं दीपक कर्णिक मुंबई से बोल रहा हूँ। मुझे सेक्शन 54 EC बॉन्ड्स पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। अगर मैं ये बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करूँ तो क्या मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट म्यूचुअल फंड पे और इक्विटी म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स सेव कर सकता हूँ क्या? प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। थैंक यू। मुकेश जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे दीपक जी को? कर्णिक जी, आपको ये ख्याल में रखना है कि 2018-19 के वित्तीय वर्ष से आयकर कानून में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया, एक महत्वपूर्ण सुधार आया। क्या? पहले तो कोई भी इमूवेबल या मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज के लिए जो कैपिटल लॉन्ग टर्म गेन होता है उसमें आप एग्जम्पशन लेने के लिए 54 EC के 50 लाख के बॉन्ड्स में निवेश कर सकते थे। लेकिन अब जो परिस्थिति है उसके आधार से आप केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी माना लैंड या बिल्डिंग या बोथ, उसी के लिए आप ये फायदा ले सकते हैं। माना कि शेयर्स, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, मूवेबल प्रॉपर्टीज में आप ये फायदा नहीं ले सकते हैं। पूजा। ओके, ठीक है। तो ये राय दीपक जी आपको दे दी गई है। एक और दर्शक हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, विवेक जी। विवेक जी नमस्कार, पूछिए आपका क्या सवाल है। हेलो सर, मेरा नाम विवेक सिंह हुआ और मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। सर, मैं एक प्राइवेट ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरी कंपनी इस साल के दिसंबर एंड में अपनी ऑपरेशन शट डाउन करने जा रही है, जिसके लिए कंपनी अपने एम्प्लॉय को सेवरेंस पैकेज दे रही है। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस सेवरेंस पैकेज पर अपना टैक्स को सेव कर सकते हैं क्या? ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। उम्मीद करते हैं बाकी सारे दर्शकों को भी इससे मदद मिलेगी। मुकेश जी, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल पूजा, इनके लिए मैं खुशखबरी ये दे सकता हूं। हालांकि सर्टन कंडीशंस विल हैव टू बी फुलफिल्ड, बट इन प्रिंसिपल जिसको ये सेवरेंस पैकेज कहते हैं, इसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS का कॉम्पेंसेशन से इक्वेट कर सकते हैं। और आयकर कानून की जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C है, उसमें ये विशेष प्रावधान है कि आयकर नियम रूल 2BA की कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल की जाती है तो कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको VRS का जो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, वो कॉम्पेंसेशन ₹5 लाख की सीमा में, माना विद इन द लिमिट ऑफ 5 lakhs, उसका आपको पूरा एग्जम्पशन मिल सकता है। तो आप इस दिशा में आप जरूर प्रयत्नशील रहें और इसका फायदा लें। पूजा। ओके, ठीक है विवेक जी, ये राय आपको दे दी गई है और आपके सवाल से हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे दर्शकों को भी आपके सवाल से ज़रूर मदद मिलेगी। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस टॉपिक पर, टैक्स रिबेट पर डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए अब वक्त है मेरे फेवरेट पार्ट का, जो कि है गुरु मंत्र। मैं शो के दौरान आपके लिए गुरु मंत्र लिख लेती हूँ, जो कि आपको भी हम समझाते हैं और इससे आपको फायदा भी मिलने की उम्मीद हम कर रहे हैं। पहला गुरु मंत्र तो यही है कि यदि आपकी ग्रॉस इनकम 10 लाख तक है और उस पर आप कटौती और रिबेट की छूट का फायदा उठाकर 0 टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें तो। और देखिए, हमने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया स्क्रीन पर कि कैसे आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और दूसरा गुरु मंत्र, 5 लाख रुपए की छूट वाली लक्ष्मण रेखा का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो इस सीमा को अगर आपने पार किया तो फिर आपको ये जो लक्ष्मण रेखा पार करने का जो मुआवजा भरना पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है आपको। तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखिए और टैक्स रिबेट का फायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। चलिए इस नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।